राज संगत जी, प्रेम से कहना जी। धनलंकार जी, राज संगत कबीरदास जी कह रहे थे कि बरसे कंबल भीगे पानी का सकारात्मक अर्थ है कि मन के विकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार की बारिश हो रही है। और रही बात बारिश की, तो बारिश हरदम सबको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आत्मा तड़प रही है, वो भी अंदर ही अंदर भीग रही है और अंगार रूपी धुआं अंदर ही अंदर जल रहा है और धुआं भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये सार्थक हो जाता है कि बरसे कंबल भीगे पानी का अर्थ सकारात्मक हो जाता है। प्यारे भक्तों, इसी प्रकार से माता मरे फल एक है, यानी मतलब ममता को मार देना। पिता मरे फल चार, यानी अहंकार को मार देना। दूसरे शब्दों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की समाप्ति। भाई मरे तो हानि है, मतलब भातृत्व अगर मर गया तो भाई मरने के समान कहा गया है। कहें कबीर विचार, ये सब बात कबीरदास जी कह रहे हैं। प्यारे भक्तों, इसी कड़ी में दास तीसरे स्टेप में बताना चाहेगा कि संगत छोटी हो या बड़ी, गुरु का आशीर्वाद तो मिल ही जाता है। जैसे शीशा छोटा हो या बड़ा, अपना चेहरा तो देखा ही जा सकता है। प्यारे भक्तों, इसी कड़ी में जानकार और जानकारी। जानकार तो हमारे सद्गुरु हैं और निरंकार तो जानकारी, एक समझ के बारे में अध्ययन करना। दूसरी तरफ किसी वस्तु के बारे में जानना, जानकार, और उसके अंदरूनी भाग के बारे में अध्ययन करना या वर्णन करना जानकारी है। जैसे टीवी को हम जानते हैं, लेकिन अंदर की मैकेनिकी के बारे में अध्ययन करना जानकारी कही जा सकती है। प्यारे भक्तों, एक इसी प्रकार से निरंकार को तो हम जानते हैं कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, निराकार है। पर 9 प्रकृतियों के बारे में वर्णन करना या जानना जानकारी है। 5 प्रण जानकार है, माने हम 5 प्रण जानते हैं और 9 प्रकृतियों के बारे में अध्ययन करना जानकारी है। अर्थात सद्गुरु 5 प्रण हैं
और 9 प्रकृतियां जानकारी है। दूसरे शब्दों में साकार और निराकार भक्तों, क्योंकि निराकार के बारे में सद्गुरु ने अपनी चरण धूलि देकर हम सभी संतों को कृतार्थ किए हैं, इसलिए हमें दोनों को महत्ता देनी पड़ेगी। यानी गुरु और गोविंद दोनों को महत्ता देनी पड़ेगी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागव पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जो दिखता है वो जानकार है, और जो नहीं दिखता वो निरंकार है। प्यारे भक्तों, सद्गुरु तो हमारे विराजमान हैं, हम देख रहे हैं, और निरंकार आपके ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, और वो भी आपकी अमर धूलि के रूप में, आपकी कृपा के रूप में देखा जा सकता है। और आपकी कृपा बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी कृपा नहीं हो जाती तब तक हम इस परम सत्ता के बारे में नहीं जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे भक्तों, ये जरूरी नहीं है कि इंसान के पास आंखें हों तभी इस परम सत्ता की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आंखें तो सूरदास के पास भी नहीं थी, पर वो भी बड़े ब्रह्मज्ञानी कहलाए। क्या कारण था? कारण यही था कि उनके पास आंखें ना होते हुए भी उनके पास मन की आंखें थीं। उनके मन ने इस परम सत्ता को जाना, पहचाना। तो इस प्रकार से ये जानना चाहिए कि ये जानना और पहचानना, देखना, ये सब सद्गुरु की कृपा का खेल होता है। जब सद्गुरु की कृपा हो जाती है तो आंखें ना रहते हुए भी मन इस परम सत्ता यानी निरंकार को देखने लगती हैं, पहचानने लगती हैं। और कहा जाता है कि सूरदास नेत्रहीन थे, लेकिन परमात्मा में लीन थे। यही समझ ही तो गुरु के ज्ञान की कसौटी है। दूसरी तरफ आंख ही रहकर क्या करेंगी जब मन की आंखें नहीं देखेंगी। प्यारे भक्तों, अगर हम कौरव पांडव के इतिहास को उठाकर देखें तो अर्जुन के पास भी तो आंखें थी, पर वो भी इस परम सत्ता को नहीं देख पाया था। जब भगवान कृष्ण ने अपना चक्षु दृष्टि देकर इस परम सत्ता का इशारा किया कि ये देख मेरा विराट स्वरूप
इसे ना तलवार काट सकती है, ना पानी भिगो सकता है, ना अग्नि जला सकती है। तो वही आंखें क्या से क्या देखने लगी। प्यारे भक्तों, दूसरी तरफ वही आंखें द्रौपदी के चीर हरण के समय भी, वही आंखें का मतलब इंसान की वही दृष्टि, वही आंखें इस प्रकार से विरोधाभास हो गया कि संदेह हो गया, गुरु का खेल हो गया, क्या से क्या हो गया, आप कैसे कर देते हैं, इंसान नहीं जान पाता है। प्यारे भक्तों, ये इंसान का चोला अवगुण की खान है, इसे गुण में परिवर्तित करना गुरु की कृपा होती है, और इसी में हम सभी संतों की भलाई है। प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी।